दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिनका भी एनसी केसेस था उनका जो है सर्टिफिकेट अब ठीक हो गया है और एनसी का आपका सर्टिफिकेट आ गया है। लेकिन उसके बाद सर्टिफिकेट में कुछ जो चीजें लिखी हुई है उसको लेकर कुछ क्वेरी है बच्चों की। तो अब मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी भी वो आपके दिमाग में भी वो प्रॉब्लम चल रहा हो। तो सर जो भी सर्टिफिकेट है उसको मैं पूरी तरीके से आपको बता देता हूँ कि क्या है उसमें और क्या आपको अगर कोई दिक्कत है तो क्या करना है, या मतलब उससे आपको क्या समझना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सर्टिफिकेट को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि dled.nis.ac.in वेबसाइट पर जाके जिनका भी एनसी केसेस था आप अपना अपडेटेड रिजल्ट देख लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आ रहा है क्लिक हियर फॉर अपडेटेड डीएलएड रिजल्ट एनसी केसेस, और यहाँ पर नीचे में भी आ रहा है क्लिक हियर फॉर अपडेटेड डीएलएड रिजल्ट। पहले तक कल तक अगर आप देख रहे होंगे, परसों तक, तो आपको ये नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द क्लियरेंस दिख रहा होगा, लास्ट वाला। अभी ये वाला ऐड हो गया है, अपडेटेड डीएलएड रिजल्ट। तो अपडेटेड डीएलएड रिजल्ट में अभी आपको डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना सर्टिफिकेट और देख सकते हैं कि आपका एनसी हट गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये काम कर लिया होगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट कुछ ऐसा आया होगा। ठीक है, तो इसी में क्वेरी है, हमारे स्टूडेंट है बबलू जी, उन्होंने क्वेरी किया है। उनके कुछ डेटा को मैंने हटा दिया है ताकि उनका कॉन्फिडेंशियल ये न रहे। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन मंथ ईयर मार्च 2019 दिख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग की क्वेरी थी कि सर कहीं हमारा 2022 में सर्टिफिकेट मिल रहा है तो 2022 में लिखा जाए सर्टिफिकेट में। तो उसके लिए आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी जब सेशन आप करते हैं तो जो आपका सेशन एंड होता है वो टाइम लिखा रहता है। तो 2017 से 19 आपका था तो 2019 लिखा गया। तो ये चीज क्लियर है। मेन जो बच्चे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं कि सर मेरा रिजल्ट तो यहाँ पर पास हो गया, लेकिन नीचे में यहाँ पर जो है ये अभी तक आ रहा है कि एनसी नॉट सर्टिफाइड ड्यू टू नॉट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 50% मार्क्स इन क्लास 12, सर्टिफिकेशन विल बी डन आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। ये अभी तक क्यों आ रहा है जब पास हो गया? तो मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। क्या इसमें आपको कुछ करना है? आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन, पी फॉर पास, है ना। उसके बाद एस वाई सी का मतलब क्या होता है, एस वाई सी आई का मतलब क्या होता है, एस वाई सी टी का मतलब क्या होता है, एस वाई सी पी आर डब्ल्यू आर एल। तो जिस प्रकार से ये डिस्क्रिप्शन है उसी प्रकार से आपका ये भी डिस्क्रिप्शन है। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि फिर इसको यहाँ नीचे में क्यों नहीं रखा था, यहाँ पे काहे नहीं रखा था? इसलिए नहीं रखा था क्योंकि ये सारे डिस्क्रिप्शन एक जनरल डिस्क्रिप्शन है जो हर बच्चे के साथ हो सकता है। लेकिन ये एनसी वाला जो था ये स्पेशल, ये इन सर्विस टीचर वालों के लिए हुआ। तो ये उसके मार्कशीट का पार्ट नहीं था, इसलिए इसको उन्होंने अलग से लिखा है। आप समझ रहे ना, ये आपके रिजल्ट का पार्ट नहीं है, ये उनके डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में वो बताते हैं। जैसे कि पी मतलब क्या, तो पास। जैसे यहाँ पर देखिए सब जगह पे इनका पी लिखा हुआ है, तो पी मतलब क्या, तो पास। वो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर किसी का एस वाई सी आई है यहाँ पर लिखा हुआ, तो एस वाई सी आई मतलब क्या, वो डिस्क्रिप्शन है। तो एस वाई सी डैश या एस वाई सी आई डैश करके वो लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका एनसी डैश करके ये लिखा हुआ है, मतलब एनसी के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि एनसी आपका लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट क्या है, पास। पास मतलब पी, मतलब आपका रिजल्ट पास है। तो आपका रिजल्ट में आप बोलेगा कि सर सिर्फ पास क्यों है और भी चीज क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख लीजिए रिजल्ट में सिर्फ इतनी ही चीजें रहेंगी, या पास रहेगा अगर सब कुछ ठीक है तो, नहीं तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो इसके अलावा और कुछ रह ही नहीं सकता क्योंकि इनके डिस्क्रिप्शन में बस उतनी ही चीजें। तो क्यों पास लिखा है इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि उनके रिजल्ट में अगर आप पास हैं या मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो पास ही लिखा रहेगा। तो पास लिखा गया। और ये जो है ये इनका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि पहले आपका एनसी था तो वो डिस्क्रिप्शन वहां पर ऐड किया था। हालांकि नियम के तहत एनआईएस को ये हटा लेना चाहिए क्योंकि अब तो यहाँ पर पास है, ये डिस्क्रिप्शन लिखने का जरूरत नहीं है। और अगर कोई एनआईएस वाले इस वीडियो को देख भी रहे हैं तो प्लीज इन चीजों को आप हटा लीजिए क्योंकि अब उनका कोई मतलब है नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है कि सर हमारा पास तो हो गया लेकिन नीचे ये क्यों लिखा रहेगा। इससे कतई कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट जो है ये आपका है, बाकी सारी जो डिटेल रहती है ये उनका अपना। जैसे यही सब मान लीजिए कुछ कुछ लिखा रहता है, ये सब उनका अपना डिटेल है, ये सब उनका अपना डिटेल है। तो ये एनसी वाला भी उनका अपना डिटेल। आपके मन में ये रह गया होगा कि सर ये नहीं हटा है तो कल को सबको पता रहेगा कि इनका एनसी केसेस था। उन सब से भी आपको कतई डरने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट में स्टेटस क्या है और इस स्टेटस का मतलब क्या है, बस उतने से मतलब रहता है और किसी चीज से मतलब
नहीं रहता है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि जो मार्कशीट बनेगी उसमें इनको उनको हटा लेना चाहिए था, और अभी हो सकता है कि उन्होंने सर्टिफिकेट जो अपडेट किया है तो वो एकदम से सिर्फ स्टेटस अपडेट किए हुए हैं, इन पर उनका ध्यान नहीं गया होगा, उनको हटा लेना चाहिए। लेकिन नहीं भी हटाता है तो मेरा ये कहना है कि आपको कोई भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपका पास नहीं हुआ। आपका एनसी बिल्कुल क्लियर है, आपका सर्टिफिकेट, आपका रिजल्ट पास है बस, और आपका सारा कुछ पास है, आपका रिजल्ट पूरा क्लियर है। बाकी वो इसके बारे में क्या लिखे हैं, इसके बारे में क्या लिखे हैं, ये उनका अपना डेफिनेशन है, उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि इनको हटा लेना चाहिए। आगे इस पर कोई भी अपडेट मिलेगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे की जो भी अपडेट होगी सब आपको चैनल पर मिलती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगातार चैनल्स के वीडियो देख रहे हैं, आप योर ऑनलाइन पार्टनर पर आप देख रहे हैं लगातार। आपको याद करिए जिस दिन एनसी की पहली नोटिस आई थी कि अब आपका क्लियर होगा, उस दिन से मैं आपको एकदम एक्यूरेट बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग परेशान मत होइए। कोई सब बोल रहा सर डेट बता दीजिए, डेट बता दीजिए। मैंने क्या बोला, वो डेट नहीं बोले, लेकिन वो कभी कर सकते हैं। इवन तो सर्टिफिकेट के बारे में भी मैंने आपको कई सारी चीजें बताई। तो जो जैसा है एज इट इज आगे भी आपको वीडियो आते रहेगी कि आपको आगे सर्टिफिकेट कब मिलेगी या क्या होगी, उसके बारे में हर चीज आप लोग लगातार चैनल को फॉलो करते रहिए। एंड कंग्रेचुलेशन, आप लोग का एनसी हट गया है, बी हैप्पी, पार्टी करिए। और आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये ठीक हो गया। इसको लेके कतई डरने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन क्यों नहीं है, ये बस उसका डेफिनेशन है। ठीक है, और बाकी आगे कुछ भी अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मेरे सारे स्टूडेंट को एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।